जोहर भूया समझ एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। वहाँ मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आप भूया जाति के बारे में जो देखते ये सुनते हैं उन तथ्यों को मूल्यांकन अवश्य करें। मैं जो कहता हूँ वो शोध पर आधारित है। मैं कहानियों और आश्चर्यों विश्वास नहीं करता। इस मामले में वैज्ञानिक नियम है। सबसे पहले जाति के बारे में डेटा कलेक्शन करना होगा, फिर डेटा का विश्लेषण करें, फिर किसी निर्णय पर आए, तभी आपको असली सच्चाई का पता चलेगा। मैं वही करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इरादा इस जानकारी को भूया जाति का घरों तक पहुँचना है। आज मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि भूया जाति का निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं अभिजात वर्गों का अपना जाति निर्माण का किताब है, इतिहास है, लेकिन आदिवासियों के पास कोई लिखित किताब नहीं है। जाति में कुछ लोग इसे पीढ़ियों अगली पीढ़ियों को बताया। इस जाति की जुबान पर सुना हुआ इतिहास ही असली इतिहास है। अफसोस की बात यह है कि भूया जाति ने हिंदू, क्षत्रिय, राजपूत होने के नाते अपनी पहचान छिपा रखी है। लेकिन आज से करीब 200 साल पहले बहुत से लोग जाति के निर्माण के बारे में जानते थे। शोधकर्ताओं ने यह जानकारी संबलपुर क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से रिकॉर्ड की है। प्रारंभिक दिनों में पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी। कहीं कोई पेड़ या जमीन नहीं थी। केवल एक पंछी आकाश में उड़ रहा था। चिड़िया उत्सुकता से बैठने के लिए बुला रही थी। उनकी कातर आरती से पहला जलज पौधों का निर्माण हुआ। सभी पौधे पानी के अंदर रहे, लेकिन सालुक और उड़ी धान पानी के ऊपर थे। इसी सालुक पौधे पर पंछी ने 2 अंडे दिए थे। इस अंडे से आदि पिता सारा और आदि माता गायसेरी का जन्म हुआ, जिन्होंने पहला पर्वत का रूप धारण किया। बाद में जलज प्राणियों की लाशों से मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का पहली बच्चा भूया जाति थी। उन्होंने जाति को जीवित रहने के लिए 3 रूप धारण किए: दासुमपत, कैसरपत और बामनीपत। आज भी जहरगढ़ में 3 पत्थरों की पूजा की जाती है। आप लोग जानते हैं कि भूया जाति का अधिनिवास था परेशनाथ पहाड़ है। इस प्रकार भूया जाति पृथ्वी पर प्रकट हुए। जाति को एकजुट करने के लिए जाति का इतिहास घरों तक पहुंचना जरूरी है। जोहार।